भारत में मनाए जाने वाले त्योहार न केवल उत्सव हैं बल्कि हमारे जीवन दर्शन में बदलाव लाने वाले शिक्षक की बाती है। भगवान भास्कर के उत्तरायण होने पर महान पर्व मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो सूर्य की गति, फसल पकने के समय, तिल गुड़ और पतंगबाजी की प्रक्रिया जैसे प्रतीकों के माध्यम से न केवल संस्कृति के संरक्षण और सांस्कृतिक प्रसार को दर्शाता है बल्कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक विकास तथा एकता और सौहार्द की भावना को विकसित करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिण से उत्तर की गति की ओर बढ़ता है, जो कि छात्रों के जीवन में अंधकार से प्रकाश, निराशा से आशा और अज्ञानता से ज्ञान की भावना को दर्शाता है। यह बताता है कि विद्यार्थियों को निरंतर सकारात्मक भावना के साथ साथ उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। तिल और गुड़ खाने की परंपरा न केवल सर्दियों में शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है बल्कि तिल के स्वाद में हल्की सी कड़वाहट और गुड़ की मधुरता यह बताती है कि जीवन में आए कितनी भी कठिनाइयां हैं, कड़वाहट है तो अपने भावना में, अपने विचार में मधुरता रखनी चाहिए और छात्रों को भी हमेशा विनम्र होना चाहिए। पतंगबाजी की सामूहिक प्रक्रिया न केवल खुशी और उल्लास को बताता है बल्कि एक सोशल हार्मनी और छात्रों के बीच एकता, सहयोग के साथ साथ सोशल बॉन्डिंग को भी विकसित करता है। आज के एकेडमिक स्ट्रेस में जिस प्रकार से छात्र निरंतर स्ट्रेस रहते हैं, तो इस तरह के त्यौहार के माध्यम से छात्रों में इमोशनल बैलेंस और मेंटल पीस की भावना का भी विकास होता है। इस पर्व में दान देना और फसल पकने का समय जैसी बातें छात्रों में कर्तव्य परायणता और मूल्यों को सिखाती है, वहीं उन्हें मेहनत करने के लिए अडिग रहना भी सिखाता है। शिक्षा अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है, तो मकर संक्रांति का यह पर्व चूंकि नेचर बेस्ड और लाइफ लिंक्ड है, तो ये छात्रों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी सिखाता है। शिक्षक कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से इस महान पर्व को विविध विषयों के साथ जोड़कर इसकी महत्वता को दर्शा सकते हैं, जैसे सूर्य की गति और ऊर्जा को साइंस के साथ, रंग बिरंगे डिजाइन बनाना, पतंग बनाना को आर्ट विषय के साथ, सामाजिक सौहार्द और एकता की भावना को सोशल साइंस के साथ, शेयरिंग और रिस्पेक्ट की भावना को मोरल वैल्यू के साथ, और ऋतु परिवर्तन और फसल पकने के समय को ईवीएस और ज्योग्राफी विषय के साथ जोड़ सकते हैं। पुनः छात्रों को कई प्रश्न जैसे पतंग हवा के साथ ही ऊपर क्यों उठती जाती है, उनमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का भी विकास किया जा सकता है। तो मकर संक्रांति के इस पर्व के माध्यम से छात्र न केवल प्रकृति, परंपरा और मूल्यों को सीखते हैं बल्कि उसे जीना भी सीखना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा जो है वो ज्ञान ही नहीं देती बल्कि जीवन निर्माण का माध्यम भी बन जाती है।